बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत, बूढ़ी औरत मुकदमा लेकर आई जिसके साथ एक नौजवान लड़की भी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी काजी के साथ अदालत में मौजूद थे। सिपाहियों ने अंदर आकर आपको खबर दी कि हजूर वाला बाहर एक औरत अब एक नौजवान लड़की के साथ हाजत लेकर आपके पास आई है और कहती है कि मुझे सुल्तान तक जाने की इजाज़त दी जाए। मामूल के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब अदालत में मौजूद होते थे तो अदालत के दरवाजे खुले रख दिए जाते थे और मुहाफिजों को यह हुक्म होता था कि किसी भी आदमी को अंदर आने से न रोका जाए, क्योंकि सुल्तान मुअज्जम यह चाहता था कि कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, इसको इंसाफ पाने के लिए उसकी राह में रुकावटें न हों। लेकिन उस वक्त सुल्तान मुअज्जम किसी एक ऐसे खास मुकदमे में मसरूफ थे, तो इसी वजह से सुल्तान के हुक्म पर अदालत के दरवाजे उस वक्त बंद थे। जब सिपाही पैगाम लेकर सुल्तान के पास आ रहा था तो सुल्तान समझ गया कोई खास पैगाम होगा, वरना मुकदमे के दौरान सिपाही अंदर ना आता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने पास बुलाया और सरगोशी करते हुए पूछा, सिपाही बताओ क्या बात है जिसने तुम्हें अंदर आने पर मजबूर कर दिया, ऐसी क्या खास बात है? उसने कहा, हजूर एक बूढ़ी औरत है जिसके साथ एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की भी मौजूद है और वो आपके पास मुकदमा लेकर आई है। मैंने उसे कहा, बताओ तुम्हारा क्या मसला है? लेकिन उसने कहा, मैं तो सुल्तान हूँ, कोई सब कुछ बताऊंगी। सुल्तान मुअज्जम ने उस मुकदमे को मुलतवी कर दिया और हुक्म दिया कि इस औरत को अंदर और उस नौजवान लड़की को अंदर आने दो, दोनों को। चंद लम्हों बाद वो औरत और वो बच्ची, वो लड़की सुल्तान मुअज्जम के सामने हाजिर हुई। तो सुल्तान मुअज्जम ने पूछा, अम्मा जी बताएं क्या माजरा है? तो फिर उस औरत ने कहा, मैं बूढ़ी खातून हूँ, मेरा शोहर तिजारत के दौरान एक हादसे की वजह से मारा गया था और हमारी और मेरी एक बेटी है जिसको मैंने बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा और इसको जवान किया। मैंने थोड़ा थोड़ा जमा करके इसकी शादी के लिए चंद जेवर और रकम जमा करके रखी थी, लेकिन पिछली रात की बात है कि मैं और मेरी बेटी हम झोंपड़ी के अंदर सो रहे थे कि अचानक एक नौजवान खेमे के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने मुंह पर निकाब लपेटा हुआ था। उसने मेरी गर्दन पर खज्जर रखते हुए कहा, बताओ तुम्हारे पास क्या मौजूद है? मैंने कहा, बूढ़ी औरत हूं, हम 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, हमारे पास क्या होगा? इस पर उसने कहा, खबरदार, मुझे खबर है कि तुम्हारे पास जेवर और रकम मौजूद है जो कि तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए छुपा कर रखे हुए हैं। मुझे मालूम हो गया था ये सब कुछ जानता है, इसलिए उसको बताना ही बेहतर है। मैंने उसे कहा कि फलां संदूक में जेवर और रकम पड़ी हुई है। तो उस नौजवान ने रकम और जेवर उठाए और जाने ही लगा था कि उसकी नजर मेरी बेटी पर पड़ी, जिसको देखकर शैतान उसने उसको वरगलाया और वो वापस पलटा, झोपड़ी का पर्दा आगे कर दिया, मुझे रस्सियों से बांधकर मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी की इज्जत आबरू लूट ली। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाह चंद लम्हों के लिए बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा कि आखिर इतना बड़ा गुनाह करने की किसकी हिम्मत हो सकती है। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम शायद वो समझा कि मैं इज्जत के डर की वजह से चुप रहूंगी, इसलिए इतना बड़ा गुनाह करने का सोच लिया। यह सुनकर सुल्तान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि ये आपने बिल्कुल सही किया, आपने अपना मुकदमा लेकर मेरे पास आई। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि चंद ही दिनों में मेरी पकड़ में होगा। अगर वो मेरे पास ना आती तो मुझे यकीन न था कि वो आने वाले वक्त में बहुत सारी लड़कियों के साथ ज्यादती कर सकता था। फिर सुल्तान ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि जब डाकू कमरे के अंदर दाखिल हुआ था तो उस वक्त दिया जल रहा था? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, मामूल के मुताबिक हम सोते वक्त दिया बुझा देते हैं, लेकिन उस रात अचानक मेरी आंख लग गई और मेरी बेटी पहले सो चुकी थी, इसलिए दिया जलाना भूल गई। सुल्तान ने कहा, क्या तुमने इस आदमी को सही तरीके से देख पाई? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं। सुल्तान मुअज्जम, इसने अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर निकाब से ढांपा हुआ था। सुल्तान ने कहा, अम्मा जी, क्या कोई ऐसी खास निशानी या कोई ऐसी खास बात जो उस नौजवान में तुम्हें नजर आई हो? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई और कहा, सुल्तान मुअज्जम, हाँ, एक निशानी जो मुझे याद है, जो मैंने उसके हाथ पर देखी थी जब वो दिया बुझा रहा था। तो जब वो अपना हाथ दिए के करीब लेके गया तो तभी मैंने देखा था कि मुझे उस पर निशानी दिखाई दी थी। इसके अलावा उस नौजवान के बारे में कुछ नहीं जानती।
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बूढ़ी अम्मा को कहा कि मुझे कल तुम आकर मिलना, इसके बारे में मैं तुमसे अकेले में बात करूंगा, फिर इसी मुकदमे को हल करूंगा। इसके बाद बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बताए हुए के मुताबिक आपके सामने हाजिर हुई। अगले दिन सुल्तान ने तमाम सिपाहियों को अपने कमरे से बाहर भेज दिया और अकेले में बूढ़ी औरत से कहने लगा, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा करके उनके हाथ पर वो निशानी देख लो और इस मुजरिम को पकड़ लूंगा। लेकिन इस बात से वो नौजवान चौंक जाएगा और वक्त आने से पहले हो सकता है इस गांव से भाग जाए या वो किसी ताजर के रूप में किसी दूसरे शहर चला जाए। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप मुजरिम को पकड़ेंगे? तो सुल्तान ने कहा, कल मैं एक बड़ी दावत का इंतजाम करने वाला हूं जिसमें सिर्फ इस गांव के लोगों को मदऊ किया जाएगा। जब सब लोग खाना खाने के लिए अपनी अपनी सफों में बैठ जाएंगे तो मैं तुम्हें उन सब गांव वालों से मिलवाऊंगा और मिलवाते वक्त इन सब गांव वालों के हाथ मिलाना और हर एक आदमी के हाथ को देखना कि वो निशान किसके हाथ में नजर आता है। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि वो नौजवान इसी गांव का है जो पहले से जेवरात के बारे में सब कुछ जानता था। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ठीक है। तो अगले ही दिन गांव में बड़ी दावत का प्रोग्राम बनाया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को, उस बूढ़ी औरत का हुलिया बदलवाकर तमाम लोगों के सामने हाजिर किया और कहा, ये बूढ़ी अम्मा पोस मुल्क की मलका है और तुम सब गांव वालों से मिलना चाहती है। जी आज ही यहाँ पहुंची हैं और मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों से भी मलका की मुलाकात करवाई जाए, इसलिए सब लोग इनसे, तो तुम सब लोगों को मैं इनसे मिलवाना चाहता हूं। इसके बाद सुल्तान ने बारी बारी गांव वालों को हुक्म दिया कि बारी बारी मलका से हाथ मिलाए और इनसे दुआएं ले। सुल्तान के हुक्म पर तमाम गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता बारी वाले इस बड़ी अम्मा के पास आते और हाथ मिलाते। बूढ़ी अम्मा इनका कंधा थाम देती और वो चले जाते। ये सारा मंजर सुल्तान देख रहा था। आधे से ज्यादा गांव वाले बूढ़ी अम्मा से हाथ मिला चुके थे, लेकिन अभी तक वो नौजवान जो उस रात बूढ़ी अम्मा को लूटकर और उसकी बेटी की इज्जत को रौंद कर चला गया था, अभी तक वो नहीं आया। थोड़ी ही देर गुजरी कि बूढ़ी अम्मा ने एक नौजवान को कंधा ठुकवाने की बजाय इसके चेहरे पर थप्पड़ नसीर करते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम, यही है मेरा मुजरिम, यही है वो मुजरिम, इसके हाथ पर बिल्कुल वही निशान है। इसके बाद सुल्तान मुअज्जम ने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से तफसीली पूछा और कहा, बताओ तुमने ये चोरी क्यों की और इस बूढ़ी की बेटी की इज्जत क्यों लूटी? तो इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं और जितनी मैं दिहाड़ी कमाता हूं उससे मेरा घर का निजाम नहीं चल रहा था। एक दिन मैं बुढ़िया की झोंपड़ी के पास से गुजरा तो ये अपनी बेटी से उन जेवरात के बारे में बात कर रही थी, इसलिए मैंने रात को आकर बूढ़ी अम्मा से वो सोना छीन कर भाग गया। लेकिन जैसे ही पलटने लगा तो मुझे ख्याल आया कि जब एक गुनाह कर लिया है तो दूसरा गुनाह में करने में क्या हर्ज है। इसलिए मैं वापस मुड़ा और उस नौजवान हसीन और जमील लड़की के साथ जना करके वापस चला गया। और मैं खुश था कि मुझे कोई नहीं पहचानेगा क्योंकि मैंने चेहरा छुपाया हुआ था। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गुनहगार हो गया। गुनहगार तो छुप सकता था लेकिन गुनाह कभी नहीं छुपता, और वही गुनाह एक ना एक दिन गुनाहगार को जरूर पकड़वाता है। इसलिए आज तेरे गुनाह ने तुझे पकड़वा दिया और तुम्हें सजाए मौत के अलावा कोई सजा नहीं मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि तुम्हें आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये समझ आमोज वाकया पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सदका जारिया के तौर पर शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते कोई कमेंट्स में अल्लाह का एक नाम लिख जाइएगा, तो इंशाल्लाह आपके लिए और अच्छी और इससे ज्यादा अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।